आप बता सकते हो आज हमारे पॉडकास्ट में वो मंत्र? पब्लिकली इस मंत्र को थोड़ा-सा इंडिविजुअल कोई माँगेगा तो मैं उसे दूँगा। पब्लिकली पब्लिक हो जाने पे मंत्रों की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। जैसे 10 महाविद्या कोर्स में मैं जो बीज मंत्र है उसको पर्सनली भिजवाऊँगा उनके व्हाट्सएप पे, उसका दुरुपयोग होगा फिर। तो अगर किसी को जानना हो तो सर से रीच आउट कर सकते हैं? मैं लक्ष्मी जी का एक मंत्र दे सकता हूँ, जो मैंने अभी शायद बताया भी, माँ कमलात्मिका का। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा, ये मंत्र है। और इस मंत्र को कितनी बार जाप करना और उससे क्या होगा? कोई जितना कर सके आप, जितना आप कर सकें, फिर उसके बाद अपनी गाड़ी में करिए, रास्ते में करिए, ऑफ़िस में करिए। ऐसा नहीं क्योंकि बैठ-वैठ के करने का कोई नहीं है। पर बहुत लोग कमेंट कर देंगे ना, सर ये मंत्रों से क्या है, वो तो ऐसे कॉन्वेलेक्सा 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 बोल दिया और कॉन्वोलेक्सा मंत्र नहीं है। मंत्र कोड्स हैं। इतनी में इतनी संख्या होनी चाहिए ऐसे, जैसे रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है तो उसमें भरत की पूजा की जाती है, आपको मालूम है? विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये हुआ। ये नौकरी के लिए है। रामचरितमानस की एक-एक चौपाई वो मतलब दवाइयाँ हैं। एक मेरी क्लाइंट थे, बहुत बड़ी स्थिति में हैं और उनको कोविड हो गया। कोविड में उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा एक हॉस्पिटल ही खरीद लिया कि इसमें सिर्फ मैं रहूँगा। तो वो मैंने उनके लिए जो कुछ, उनकी वाइफ़ रोने लगी तो मैंने सब करवाया-वरवाया। लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस बताया। वो सिर्फ़ जब जगते थे, होश में रहते थे तो वो ही बोलते थे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरै हनुमत बलवीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरै हनुमत बलवीरा, ये बोलते थे। और इसके साथ रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की इतनी चौपाइयाँ हैं कि मतलब अ, उम, क्या कहने उसको। सर थोड़ा आप ये बोलते हो कि सबका तलाक होने वाला है। जिनका होने वाला उनका बोलता हूँ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अ, जो जोड़ी सबसे आइडियल जोड़ी मानी जा रही है, हम लोग बड़े भावुक होते हैं इंडियन। कटरीना कैफ को जब देखा सिंदूर-उंदूर में, तो ऐसा आशीर्वाद दिया लोगों ने कि वे जो तुमसे मैंने सती सावित्री मैंने नहीं देखी, क्या मतलब भारतीय नारी लग रही है वो। तो मैंने जब कुंडली देखी तो उसमें ये है कि इनका डिवोर्स होगा। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या का भी डिवोर्स होगा, होगा। होगा। आप भी भविष्यवाणी कर रहे हो अभी। जी, भविष्यवाणी। और परिणीति चोपड़ा का नुकसान होगा, इतना बोलूँगा मैं, नुकसान होगा। परिणीति चोपड़ा जी का। हाँ, उनका उनके हस्बैंड का नुकसान होगा। अब कौन-सी क्षति होगी इसके बारे में ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे इस पे बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा बोलने-वोलने को, तो मैंने कहा बस कुछ गड़बड़ होगा इनके साथ काफ़ी। इसके साथ एक एक्ट्रेस है, उनका मैंने चूँकि हमारी जो गुप्त नाड़ी उसमें समय ना रहने पर भी काफ़ी कुछ बताया जा सकता है, तो दिशा पटानी का एक शादी होगी, डिवोर्स होगा, फिर दूसरी शादी होगी। दीपिका पादुकोण का एक बच्चा और होगा। एक बच्चा फ़िल्म इंडस्ट्री में जाएगा, एक बच्चा, अब लोग कहें कि आपने बच्चा कहा था लड़की, बच्चा, बच्चा ही बोलते हैं, लड़की, लड़का क्या होता है? तो एक मीडियोकर रहेगा, एक इंडस्ट्री में जाएगा, विराट कोहली और अनुष्का जी का। ठीक रहेगा। लेकिन नज़र लग रही है उन पर, वो इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जैसे मैच चल रहा है, तो मैच में लोग बड़े ज़ोर से आते हैं, एक-दूसरे को हग करते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा नज़रें लगती हैं, इनको नज़र दोष होगा। आप नज़र में विश्वास रखते हो, नज़र लगती है? 100% कोई रियल घटना बताओ मुझे कि ऐसा कुछ हुआ है, नज़र लगी है और ठीक कैसे होती है नज़र? रिश्तों पर नज़र सबसे ज़्यादा लगती है। अपनी चीज़ों का बखान नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा छुपा के रखना चाहिए। ख़ासकर जो भी पब्लिक लाइफ़ में हैं, उनमें नज़र लगती है। कुछ लोग नज़र लगाते हैं और कुछ लोग तांत्रिक उपचार कर देते हैं। आदमी रुक जाता है। मैं क्या लगा के बैठूँ, काला टीका लगा के बैठूँ? नहीं, ऐसा नहीं, काला टीका नहीं, वो तो एक ठीक है, वो भी कुछ होगा तभी हमारे पुराने लोगों ने इसको कहा है, तो वो गलत नहीं होगा काले टीका। लेकिन अ, रोज़ शाम को, मतलब हफ्ते में कम से कम आयन्स, जैसे वाटर, ये भी आयनिक इसमें गतिविधियाँ हैं, आयन्स हैं, और नमक, इनको 7 टाइम्स उबाल के, जैसे आपकी वाइफ़ या कोई भी बच्चा 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज़ उबाल लें, उसको रख दें पाउडर, मतलब वो डली नहीं,
पानी को 7 टाइम्स उबाल के उसके बाद उसको डाल दें। वो बचे ना, ज़रा देर रहे ना, तो इससे नज़र दोष दूर होता है। दूसरा, नींबू में ये सब ज़्यादा होती हैं, ये सब चीज़ें, उसको लोग नींबू को मज़ा लेते हैं। तो उसको काट के उसमें 7 लौंग डालिए, एक बार वो करके गैस पे रख दीजिए। सुशील जी, आप बोलते हो कि जो जितनी भी एस्ट्रोलॉजी है, वो है प्रिडिक्शन के लिए, पर आजकल बोल रखा है कि प्रिडिक्शन नहीं करनी है और उसके कोर्सेज़ बना के बेचे जा रहे हैं। कोर्सेज़ बनाने वालों को कई लोगों को मैंने ये सुना है कि आप ज्योतिष पढ़िए, ज्योतिष को लोगों के पास पहुँचाइए, पर ज्योतिष को प्रेडिक्शन का टूल मत मानिए। यहाँ पर मुझे बहुत दुःख होता है, क्योंकि ज्योतिष का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ भविष्यवाणी करना है। रेमेडी तो एक ऑप्शन है कि आप करें या ना करें। पर भविष्य जानना, जो आदमी के मन में मतलब एक उत्कंठा होती है कि मेरा भविष्य क्या है? मैं कैसे कर सकता हूँ? तो अब तो समय नहीं मिलता। जब आज के करीब 20 साल पहले मैं सबके सामने कहता हूँ, पराशर लाइट सॉफ्टवेयर है, उससे बढ़िया कोई सॉफ्टवेयर नहीं। तो उसमें ये है कि महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। तो प्राण दशा कुछ घंटों की होती थी और ये जो सूक्ष्म दशा होती थी, ये 1 आध दिन की होती थी। तो इस हिसाब से मैं, जो स्टूडेंट्स रहते, तो मैं कहता था, आज मुझसे कोई आदमी मिलने आएगा, वो इस तरह का कपड़ा पहने होगा, वो या ये जॉब करता होगा, है ना? या कोई लड़की आपसे मिलने आ रही है। तो वो चीज़ें होती थी, तो वो बहुत अच्छा लगता था। फिर बाद में मैंने कहा, ये तो एक जादू दिखाना हुआ। जादू दिखाने से तो नहीं मतलब है, कौन कब सेलेक्ट होगा। मैं अपने बेड पे बैठा रहता था, तो जो नए बच्चे आते थे, तो नीचे बैठे 7 लोग बैठे वहाँ पे इलाहाबाद में। सबने यूपी पीएससी का एग्ज़ाम दिया था। तो सबसे बड़ा पोस्ट होता है एसडीएम, फिर होता है डिप्टी एसपी। यहाँ पे कुछ एसीपी वगैरह बोलते हैं। तो उन सातों की कुंडलियाँ देखी, मुझे बड़ी हँसी आई। वो कैसे हुए, मैं इस पे नहीं जानना चाहता, लेकिन वो सातों सेलेक्ट हो गए एक साथ। सातों ही सेलेक्ट हो गए। हाँ, सातों सेलेक्ट हो गए, और वो बैच था 2006 या 2005 का।